हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव कुमार आपके सामने अपनी वोकैबुलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज की 10वीं क्लास लेकर आया हूँ। ये जो 10वीं क्लास होने जा रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मेरी इस सीरीज का उद्देश्य ये है कि मैं भारतीय संविधान के उन शब्दों पर बात करूं जो बहुत ज्यादा कारगर शब्द हैं, जो भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। देखिए, ये शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं। एक है पक्ष और एक है विपक्ष। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि सत्ताधारी पार्टी कौन सी होती है और किस प्रकार वो सत्ता में आती है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से विपक्ष पार्टी बनती है या किस बहुमत को इसे प्राप्त करना होता है जब इसे विपक्ष की पार्टी का दर्जा मिलता है, और विपक्ष के नेता को हम क्या कहते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, मैं बहुत आराम से इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा, लेकिन बिना समय गवाए हम इसे समझ लेते हैं ये है क्या। ये बहुत ज्यादा बेहतरीन दो शब्द हैं, पक्ष और विपक्ष क्या होता है। और ये बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे, हमें कोई किसी भी प्रकार की जल्दबाजी हमारे लिए नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे। देखिए क्या होता है, मैं आराम से बताता हूं। ये शब्द बहुत बार यूज करता हूं। आर्टिकल 79 ये कहता है कि संसद जो है यानी कि पार्लियामेंट वो बनती है लोकसभा को पहले नहीं लिखते, पहले लिखते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले को किस आर्टिकल में दिया गया? 79। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी कि भारत के राष्ट्रपति हैं, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। ये राज्यसभा है ना। लोकसभा की सीटें मैं टोटल सीटें लेना चाहूंगा 550 से, राउंड फिगर में भी है ताकि मुझे समझाने में कोई समस्या ना हो। अब देखिए क्या होता है, इसे आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें 550 सीटों पर एक तरह से इलेक्शन होता है। मान लीजिए जो एंग्लो इंडियन इसमें नियुक्त हुआ करते थे, उन्हें 104वें संविधान संशोधन से अब आगे नहीं बढ़ाया गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां क्या होता है, कई बार कई पार्टियां अपना भाग्य आजमाती है, जैसे बीजेपी, जैसे सपा, जैसे बसपा और जैसे कांग्रेस। मान लो ये 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा है, तो आप बहुत आराम से समझिएगा। और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो टोटल सीटें होती हैं उनका 50% से अधिक मिलाकर आप पक्ष में आ सकते हैं। पक्ष मतलब आप सरकार बना सकते हैं, ये फार्मूला है। टोटल सीटों का एक्स कर सकते हैं, यहाँ टोटल सीटों का ये फार्मूला है 50% + 1। तो ये जो हमारे पास टोटल सीट है इनका 50% होता है 576 और +1, एक ज्यादा हो या 2 ज्यादा हो, यानी कि बहुमत होना चाहिए 276। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्टी है जिसे 280 सीटें मिली, ये पार्टी है जिसे 20 सीटें मिली, ये पार्टी है जिसे 100 सीटें मिली और कांग्रेस को मिली 150। परिणाम ये रहा, कितनी सीटों पर परिणाम ये रहा? 550 सीटों पर। अब राष्ट्रपति जी सबसे बड़े दल को, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, उसे इन्वाइट करते हैं। और ये बात ध्यान रखना, मेरा पूरा का पूरा फोकस ये है कि मैं किताब की जो नॉलेज है, जानकारी है, वो ना आप व्यवहार में समझिए। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एज ए एमपी यानी कि सांसद, इन सबको क्या कहा जाता है? इन दोनों के सदस्यों को कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का चाहे लोकसभा का। तो एमपी यानी कि सांसद की शपथ पहले नहीं होती, एमपी के रूप में शपथ नहीं लेते, पहले शपथ ही देश के प्रधानमंत्री के रूप में ली जाती है। ये वो बात है जो बात मैं आपको किताबों से अलग बता रहा हूं, और बाकी मंत्री इनके कहने पर शपथ लेते हैं। और एक तरह से ये पार्टी और ये कैबिनेट, यही पक्ष है, यही सरकार है। बहुत आसान तरीके से मैं शायद समझा पाया हूं अपनी बात। भारत में अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको निम्न सदन यानी कि लोकसभा की कुल 550 सीटों में से 50% से ज्यादा लानी होगी, यानी कि 276 + 1, 275 में एक जोड़ दो या 2 जोड़ दो, कितनी भी हो जाए। मोदी तो ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार पर ये सपना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप 276 से ज्यादा जितने भी ले आएंगे
तो आपको बहुमत मिल जाएगा। और यहाँ मैंने बीजेपी को 280 इसलिए दिखाई ताकि मैं व्यवहार में आपको समझा सकूं कि सरकार ऐसे बनती है। तो ये जो सरकार आप देख रहे हैं, यहां से जो देश के प्रधानमंत्री ये टोटल मंत्री हैं, जिसे हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद जो है वो, और लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी, ये सारी की सारी पार्टी पक्ष में आती है। ये मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। लेकिन विपक्ष क्या होता है, पक्ष से ज्यादा विपक्ष क्या होता है, ये मेरे लिए या मुझे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे लगभग 10% स्टूडेंट ये जानते हैं कि क्या इसका बहुमत होता है। इसका बहुमत क्या होता है, देखिए दोनों का बहुमत, इसका फार्मूला अगर आपको पक्ष में आना है, मैं एक प्लस पेज कर देता हूं। पक्ष के लिए फार्मूला जो है यह होता है, अगर आपको सरकार बनानी है, कि टोटल सीटों का 50% +1, ठीक। और विपक्ष के लिए जो शर्त होती है, ये बड़ा गजब का फार्मूला इसका है, तो आपको ध्यान रखना है, विपक्ष के लिए टोटल सीटों का 10%, ये अगर आप लाते हैं तो आप विपक्ष में बैठेंगे। अब मैं इस फार्मूले पर अगर आपको दिखाता हूं तो 550 का 50%, मैंने लोकसभा पर लगाकर दिखा रहा हूं वैसे, तो ये होता है 275 + 1, यानी कि 276 पर आप सरकार बना लेंगे, उसे ही हम कहते हैं पक्ष। लेकिन जो अपोजिशन होता है, जो विपक्ष होता है, वो 10% है। तो 550 सीटों का 10% जो भी पार्टी लाएगी, लगभग 55 सदस्य, वो पार्टी विपक्ष में बैठेगी। और अगर एक से ज्यादा पार्टी 10% से भी ज्यादा ले आती है, कांग्रेस भी ले आती है, सपा की, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वही विपक्ष में बैठेगी। अब अगर मैं अपने पेज को पीछे आ जाता हूं तो आप पीछे देख पाएंगे, यहां देखिए, यहां जो पक्ष था उसने तो बहुमत सिद्ध कर दिया, उसके पास तो 276 से ज्यादा है। लेकिन विपक्ष में 3 है मेरे पास, 1 2 3, और टोटल सीटें हैं 550। इनका अगर 10% में देखता हूं तो ये बैठता है 55 सीटें। अब 55 सीटें यहां 2 पार्टी ला रही है, एक तो बहुजन समाज पार्टी और एक कांग्रेस। तो कांग्रेस इन दोनों में ऊपर है, तो यहां कांग्रेस जो होगी वो लोकसभा में विपक्ष की पार्टी होगी और इसका एक नेता होगा। यही फार्मूला सेम आपको इधर लगाना है। अगर आप इधर या पक्ष बनाना चाह रहे हैं तो टोटल सीटों का 50% +1 लाएंगे, और अगर यहां विपक्ष बनाना चाह रहे हैं तो टोटल सीटों का 10% +1 लाएंगे, या 10% में +1 की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं 250 का निकालता हूं और विपक्ष में बनाना चाह रहा हूं तो 250 का 10% मेरी नजरों में केवल 25। अगर 25 सदस्य किसी भी अन्य दल के आ जाते हैं तो वो विपक्ष हो जाता है। अब ये बहुत बढ़िया से आपने समझ लिया कि पक्ष यानी कि पार्टी यानी कि सरकार बनाने के लिए आपको कुल सीटों का 50% +1 चाहिए, और विपक्ष में बैठने के लिए कुल सीटों का 10% चाहिए। अब ये ध्यान रखना है, मैं एक शब्द बोलूंगा, उस शब्द को बहुत गहनता से और बहुत आराम से समझूंगा। अब ये लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउस हैं, ठीक। अब इन दोनों में 2 तरह के प्रमुख होते हैं। आप समझना कौन कौन से प्रमुख। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं लोकसभा में, तो एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन उनका काम सभी 550 सदस्यों को लेकर चलना है। लेकिन एक होता है लोकसभा का, मतलब लोकसभा का जिसे हम बोलते हैं लीडर ऑफ हाउस, वो होता है इन 280 को लेकर चलने वाला, वो प्रधानमंत्री मोदी है। और एक होता है विपक्ष को लेकर चलने वाला, यानी कि 150, वो राहुल गांधी है। ये सब इतना ज्यादा वो है, मैं इसे पीपीटी के माध्यम से भी समझाऊंगा, आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग होता है, सभापति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी अलग होता है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अलग होता है, यानी कि 4 लोग ही बिल्कुल अलग हैं। एक लोकसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और एक राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ये 4 लोग तो हैं अलग, ये पूरे के पूरे सदन को एक तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन फिर इनमें जो बड़ी पार्टी है उसका एक तो सत्ताधारी पार्टी का प्रमुख और एक विपक्ष का प्रमुख। ऐसे ही इधर एक सत्ताधारी पार्टी का प्रमुख और एक विपक्ष का प्रमुख, और जो विपक्ष का प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो सत्ताधारी पार्टी का होता है उसे बोलते हैं लीडर ऑफ हाउस। अब ये कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं, आप इसे
पीपीटी के माध्यम से समझें। देखो बहुत आराम से समझना है आपको। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अब ये समझिए क्या है। मैं ऐसे ही 2 फोटो और लेकर आऊंगा या 1 फोटो और लेकर आऊंगा। देखो अभी मैंने एक पार्लियामेंट बनाई थी आर्टिकल 7(9) से बनाई थी पार्लियामेंट। आर्टिकल 7(9) क्या कहता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद बनाते हैं। ये मैंने अभी आपसे बोला। अब जो लोकसभा है इसमें बीजेपी की सरकार है, तो एक पक्ष का नेता होता है इसमें। ये पक्ष का नेता है, इसके बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि पक्ष का जो नेता होगा वो जो मौजूदा सरकार होगी उसका प्रमुख होगा या उस पार्टी का होगा, और जो विपक्ष का नेता होगा जो विपक्ष में बैठा है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान समय में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है और लोकसभा में पक्ष का नेता कौन है। जब कंफ्यूजन पैदा होता है ना, तो आते हुए सवाल ऐसे गलत होता है, या पक्ष का मतलब जिसकी सरकार है उसका नेता। तो यहां आप लोकसभा का स्पीकर मत कर देना जो कि ओम बिरला है। ये केवल अपने एमपी को संभाल रहा है, ये केवल अपने एमपी को संभाल रहा है। ये पक्ष और विपक्ष के नेता हैं, जबकि दो लोग अलग से होते हैं, एक लोकसभा का अध्यक्ष, एक लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में लोकसभा का विपक्ष का नेता कौन सा है, तो विपक्ष का नेता राहुल गांधी है जो कि कांग्रेस से हैं, और राज्यसभा में पक्ष का नेता बीजेपी का है जगत प्रकाश नड्डा, पक्ष का नेता है, और विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस है। गजब का पॉइंट है। अब ये भी बात ध्यान रखना कि ये जो बना है पक्ष, अगर पक्ष की बात करूं तो टोटल सीटों का 50% +1 से बना है, विपक्ष बना है टोटल सीटों का 10% +1 से या 10% से, ऐसे ये बना है। यहां भी 250 सीटों पर हमने टोटल सीटों का 50% +1 देखा होगा, तो पक्ष का नेता बना, और 250 सीटों पर ही हमने एक्स का 10% देखा होगा, तब विपक्ष का नेता बना होगा। यानी कि इनके पास 250 में से 25 सीटें होंगी, और इनके पास जो भी 250 का 50% होगा, वे सीटें होंगी उससे ज्यादा। लेकिन अब ये फोटो बहुत ध्यान से देख लीजिए, लोकसभा में और राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के नेता। इसके बाद में एक पीपीटी और यूज करूंगा तो आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इन चारों को आपने देख लिया, अब आप इन्हें जरा देखिए। ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें बिल्कुल डाउट अलग है। ये वे लोग हैं जो पूरे हाउस को लेकर चलते हैं। इनके लिए कांग्रेस के एमपी में हारे हुए एमपी भी ऐसे ही, सॉरी जीते हुए एमपी हैं लेकिन सरकार में नहीं है, वे भी एमपी में ही इतने ही पावरफुल हैं जितने पक्ष के हैं, यानी कि जितने कांग्रेस के हैं, जैसे कांग्रेस के हैं ऐसे बीजेपी के हैं। अब लोकसभा है, लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। राजस्थान में एक लोकसभा सीट पड़ती है जिसका नाम है कोटा लोकसभा सीट, वहां से जीत कर आए हैं और दूसरी बार बने हैं। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन इनका काम सभी सदस्यों को मैनेज करना है, लोकसभा के टोटल 550 सदस्य। और लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समय ये वैकेंट है, खाली है, अभी किसी को नियुक्त नहीं किया गया। जो राज्यसभा है, इसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं वे सीपी राधाकृष्णन हैं। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इनका जो है चुनाव एक तरह से भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में होता है। जबकि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं ये हरिवंश नारायण सिंह, ये जनता दल यूनाइटेड से हैं। तो ये इनका काम क्या है, एक तरह से पूरे गार्जियन है। गार्जियन का मतलब क्या होता है, इनकी पूरी जिम्मेदारी है टोटल सदस्यों को लेकर चलना। क्या जिम्मेदारी है नहीं? ये टोटल को लेकर चलेंगे, ये और ये टोटल को लेकर चलेंगे 550 को। ये एक तरह से मतलब एक तरह से ये सुपर है, मतलब एक तरह से स्पीकर, लोकसभा स्पीकर तो बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए देश का प्रधानमंत्री भी जब अंदर होता है संसद में तो वो एक सांसद मात्र होता है, उसे ये कह के बिठा देता है कि बैठ जाओ। मतलब ये सबके ऊपर है एक तरह से। लोकसभा में किसी के पास कोई भी मंत्रालय हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, इसके सामने कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर वो एक सांसद होता है, और लोकसभा जो स्पीकर होता है वो ऊपर बैठता है, वो जब मन करता है उसे बिठा देता है, और नहीं मानता तो उसका माइक बंद कर देता है। लेकिन ये चार लोग जो हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति, ये अपने पूरे हाउस को मैनेज करते हैं। लेकिन इससे पहले वाला जो मैंने पीपीटी आपको दिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि सदन में जो पार्टी जीत कर आई
उसका अध्यक्ष अलग और जो हारी उसका अध्यक्ष अलग, और जो इधर भी जीत कर आई उसका भी अध्यक्ष अलग, और जो हार कर आई है, हार का मतलब जिसने सरकार नहीं बनाई उसका भी अध्यक्ष अलग होता है, जिसे हम विपक्ष का नेता कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लीडर ऑफ पोजीशन और लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस का मतलब पक्ष वाली पार्टी का प्रमुख नेता, जो कि देश में प्रधानमंत्री है। ये छोटी सी एक वीडियो है, आपको कैसी लगी जरूर बताना। लेकिन मैं जाते जाते 2 पॉइंट आपको और बताकर जा रहा हूं। देश में, बहुत आराम से समझना, देश में कभी भी प्रारंभ में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था और न ही कोई शब्दावली है। लेकिन पहली बार एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर राम सुभद्र सिंह। डॉक्टर राम सुभद्र सिंह भारत के पहले विपक्ष के नेता थे 1969 में। यह आपको ध्यान रखना, एक पॉइंट जो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। दूसरा पॉइंट मैं ये भी बता दूं, क्या हुआ था कि कांग्रेस के 2 हिस्से हो गए थे, एक कांग्रेस मोरारजी देसाई वाली और एक इंदिरा गांधी वाली। ये मोरारजी देसाई वाली कांग्रेस से थे, ये बिल्कुल अलग है। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक आपने 1921 में लोक लेखा समिति थी, एक वित्तीय समिति है संसद की, आपने सुना होगा लोक लेखा समिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका जो नेता होगा वो विपक्ष का नेता ही होगा। 1967 में यह प्रावधान किया गया कि इसका जो प्रमुख होगा वो विपक्ष का नेता होगा। यह दूसरा आपके लिए पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मतलब यह होता है लोकसभा का अध्यक्ष, नहीं वो पीछे वाले पेज में होगा, ये नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ पीपीटी पीछे वाली है। तो जो राहुल गांधी जी है एक तरह से लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। ये प्रावधान सबसे पहले 1967 में किया गया था। पहली बार विपक्ष का नेता जो है 1969 में आया था, जिसका नाम डॉक्टर राम सुभद्र सिंह था। एक और बात बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में कानूनी तौर पर विपक्ष के नेता के लिए एक अधिनियम लाया गया था, और अधिनियम आया था 1977 में, 1977 में, और अधिनियम का नाम था विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ता अधिनियम 1977। विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ता अधिनियम 1977, 2 बार बोल रहा हूं मैं। इसके बाद से भारत में पहली बार विपक्ष के नेता की एक जर्नी, एक यात्रा स्टार्ट हुई, और विपक्ष का नेता बिल्कुल होना चाहिए। विपक्ष के नेता के लिए या विपक्षी दल के लिए एक शब्द यूज होता है, उसे शैडो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री की छाया। जब प्रधानमंत्री यानी कि सत्ताधारी पार्टी कुछ नहीं कर पाती, विफल हो जाती है, तब विपक्ष का नेता उसे घेरने का काम करता है या काम करने का काम करता है उसके स्थान पर, है। वैसे उसके स्थान पर काम नहीं करता। विपक्ष का नेता मतलब एक तरह से उसे परेशान करता है, हर चीज में गलतियां ढूंढता है, उसे बेटर काम करने के लिए प्रेरित करता है, और उससे काम और अच्छा हो जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे वर्तमान समय में कुछ परिदृश्य हम ऐसे देख रहे हैं कि जिनमें विपक्ष जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। इससे विकास की गति रुक जाएगी। जो भी काम सरकार करेगी वो आंख बंद करके कर देगी। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत हो तो मजबूती के साथ पार्लियामेंट में क्वेश्चन करेगा, और उन क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, और गलत काम करते हुए डरेगा। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो चला है, जिसका खामियाजा इस लोकतंत्र की जनता जो है वो भुगतेगी। इसीलिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर बराबर सरकार से होते रहने चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी, और हम क्या की क्लास इसके बाद जो लाएंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। मैं अपनी क्लास पर यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।